अब मन में एक चिंतित हो गई, सब भगवान तो खुश हैं लेकिन भैरवनाथ मुझसे नाराज है। क्यों? बोले सबको तो खिला दिया, बस वही छूट गई मनसा। मन में वही धारण कर लिया और चिंता सताने लगी। तो मन से भी, क्यों? क्योंकि यदि हम मन से कुछ बातों को यदि याद करते रहे तो दुख तो होगा ही। अब वही चिंता सता रही है कि कब मंदिर जाएंगे, कब जाकर के भैरव बाबा को लड्डू खिलाएंगे। मन से ही देखिए, मनसा वाचा कर्मणा, मन में उसे धारण कर लिया तो कष्ट हो गए। लेकिन देखो, कहते हैं कि इष्ट एक ही होता है। सनातनीय धर्म में 33 कोटि देवता हैं, लेकिन हम यदि सबको पकड़ करके चलेंगे तो 4 को मनाएंगे और 10 छूट जाएंगे। इसलिए जीवन में इष्ट तो एक ही होता है। अब ये भी नहीं तो बोले, दीदी बोल रही थी जीवन में इष्ट एक ही होता है तो सब देवताओं को छोड़ दो महाराज। देवी देवताओं को मानो, किसी की खंडना मत करो, बुराई मत करो, लेकिन जीवन में इष्ट एक ही है। क्यों? यदि हमने बिहारी जी को इष्ट देव बना लिया तो यदि हम बिहारी को ही मना लेंगे तो समझ लेना एक ही को पकड़ेंगे तो सब आ जाएंगे, लेकिन जब सबको पकड़ोगे तो 4 आएंगे और 10 छूट जाएंगे। इसलिए मानो सबको, लेकिन इष्ट एक ही होता है। ये तो सोचो ही नहीं कि लो महाराज भैरव को छूट गए, अब कष्ट देंगे, दुख हो गया, दुखी हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि नाराज हो जाए, मैया सबको तो खिला गई लेकिन मुझे को छोड़। मनसा बात, कभी कभार ऐसा होता है कि किसी से हम बात करें और महाराज नाराजगी हो और मन से ऐसे शब्द निकल जाते हैं, उन शब्दों को देख करके मन में पीड़ा होने लगती है, दुख उत्पन्न हो जाता है और उस मन की पीड़ा को समझ करके तकलीफ होने लगती है। मनसा वाचा कर्मणा, कभी कभार जाने अनजाने में ऐसे कर्म हो जाते हैं जिन कर्मों के द्वारा उन कर्मों का फल तो प्राप्त होगा ही, क्योंकि कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि किसी से भी बोलो लेकिन सोच समझ करके। यदि आपके शब्दों से किसी को पीड़ा पहुंच गई तो समझ लेना कि पाप हो गया। मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 प्रकार के ताप हर व्यक्तियों को सता रहे हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे गोविंद राधा मोहन के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज नैमिषारण्य की पावन भूमि में संतों की सभा लगी हुई थी। उसी समय सूत जी महाराज का आना हुआ। जैसे ही सूत जी महाराज को देखा, सारे संतों ने करुण को जोड़ लिया। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर क्षमा प्रभ, सूताख्यायि कथा शरम
हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी महाराज, आप तो 100 करोड़ सूर्यों के समान हैं, जो प्रभु प्रकाश बनकर के सूरज में रोशनी दे रहा है, चंद्रमा में शीतलता प्रदान कर रहा है, और वही जगत प्रकाश प्रकाशक राम, वही प्रभु हम सबको प्रकाश बनकर के आज इस अंधकूप वन में आकर के इस धरा पर प्रकाश दे रहा है। हाथों को जोड़ा, कहा प्रभु आप तो 100 करोड़ सूर्य के समान तेज हैं, कृपा करके आप मुझ पर थोड़ी सी कृपा कर दीजिए और ये बताइए कि मानव का कल्याण कैसे हो। आज छोटे से सूत जी महाराज आकर के जब बैठे तो आज कहा, सूता ख्याई कथा सारा मम करण रसायन। सूत जी महाराज से निवेदन किया, कथाएं तो बहुत सुनी लेकिन कथा नहीं, अब जो कथाओं का सार है उस सार को श्रवण कर रही है। कथा सार मम कर्ण रसायन, इन कर्णों में कुछ जाए तो वो केवल भगवान की कथा हो। सूदिन दुर्दिन नाई मेघी नभ में वर्षा, जिस दिन पढ़े न हरि कथा उस दिन चैन ना। सूदिन दुर्दिन नाही मेघी नभ में वर्षा में, अरे वो दिन भी बुरा नहीं है जिस दिन बरसात हो जाए। अरे बरसात पानी की जगह पत्थर भी बरसने लगे, वो भी दिन बुरा नहीं है। लेकिन बुरा दिन कौन है? जिस दिन भगवान की कथा, भगवान का सत्संग इन करोड़ों में ना पड़े, समझ लेना सबसे बड़ा वो दुर्दिन वही सबसे बुरा दिन है। विनय किया, प्रभु मुझे आप कथा का सार सुनाइए। हर व्यक्ति को चिंता सताना, चिंतामणि लोक सुखम स्वर्ग स्वर्ग संपदा। कल्प वृक्ष व्यक्ति को सुख प्रदान कर सकता है, क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठकर के जो भी कामना करते हो वो कामना की पूर्ति हो। स्वर्ग की आप स्वर्ग तो जा सकते हैं, प्रचित्ति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ, लेकिन वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होगी। अरे वो भगवत चरणारविंद जो अमृत है, हम स्वर्ग की प्राप्ति तो कर सकते हैं, लेकिन ये कथा, एक कथा तो है जो पापी पापी महापापियों को भी ताड़ती है। हर व्यक्ति को चिंता सता रही है। इस संसार में समस्त प्राणियों का, हर एक प्राणी काल का मुख ग्रास बना हुआ बैठा है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णा सहित श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरीण भासित। कहा प्रभु हर व्यक्ति को काल का ग्रास बना हुआ बैठा है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णा सहित
बड़ा सुंदर आज उत्तर दिया करते। यदि इस काल के ग्रास को बनना यानी बचना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत से बिताओ घूमना। श्रीमद् भागवत को श्रवण कीजिए। इस समस्त संसार में ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई पुराण नहीं जो प्रमाण के सहित दावे के साथ कहे, लेकिन श्रीमद् भागवत एक ऐसी कथा है, ऐसी अमृतमय, जो भगवान पापियों से कहा महापापियों को भी पार लगा दे, उद्धार कर देती है। सूत जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, अरे इस कथा को पान करने के लिए एक बार स्वर्ग से देवता श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे। जब देवताओं को पता चला तो आज स्वर्ग से आए राजा परीक्षित के पास जाकर के सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, महाराज मैंने सुना है कि आप राजा परीक्षित को कथा को श्रवण करा रहे हो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, जी कहा परीक्षित को अमर ही तो होना है, तो एक काम करिए, स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर के आए। सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, ये अमृत के कलश को आप राजा परीक्षित को इस अमृत को पान करा दीजिए, लेकिन जो हरि कथा अमृत है उस अमृत को मुझे पान करा दीजिए। अमृत भी छोटी मोटी वस्तु नहीं है। अरे जिस अमृत को पाने के लिए देवता और असुरों में युद्ध हुआ, लेकिन अमृत अमर कर सकता है, लेकिन श्रीमद् भागवत अभय दान दे सकती है। जैसे ही सुखदेव जी महाराज से कहा तो सुखदेव जी महाराज ने उस अमृत को कांच कहकर के ठुकरा दिया। का सुना का कथा लोके का चाह का मरणी महा ब्रह्मरा तो विचर तदा देव जैसे ही कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोके कहा काचा कहा मड़ी मरहार। श्री सुखदेव जी महाराज ने अमृत को कांच कह करके ठुकरा दिया और आज देवताओं को फटकार लगा दिया। सुखदेव जी महाराज कहते मैं जानता हूं ये देवता जब तक इनका कोई उसमें लाभ ना छुपा हो तब तक तो ये आने वाले हैं नहीं। कोई ना कोई स्वार्थ तो जरूर छुपा है। क्यों? बोले जब दधी जी ऋषि के पास गए ये देवता तो हड्डियों को मांग लिया, तो बिना स्वार्थ के तो आ ही नहीं सकते। लेकिन जब पता चला तो सुखदेव जी महाराज ने फटकार लगा दी। जब डांट करके भगाया तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर के जैसे ही कहा तो आज सत्य नाम की तुला ली और ब्रह्मा जी ने उस सत्य नाम की तुला पर सारे समस्त ग्रंथों को रखा, पुराणों को रखा और एक की तरफ एक की पलड़ी पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। जैसे ही रखा तो भागवत वाला पल्ला भारी हो गया। ब्रह्मा जी ने जब ये देखा तो ब्रह्मा जी भी समझ गए आज कितना बड़ा सौभाग्य हम सबका कि जिस कथा को सुनने के लिए देवताओं को दुर्लभ सुलभ नहीं है,
लेकिन हम सबको एक कथा सुनने को, श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। और जैसे ही कहा प्रभु के बात बताओ, इस कथा को सुन करके किसी का कल्याण हुआ। तो बताने लगे, एक दाही विशालाया चत्वार ऋषियों मला सत्संगर्थ समायाता ददर्शस्त्र नारद। कहते कि विशालपुरी बद्री नारायण संतादि ऋषि चारों भाई सनक सनंदन सनातन और सनद कुमार प्रतिदिन भगवान का भजन किया करते थे। आयु बहुत है लेकिन देखने में 5 वर्ष के ही लगा करते थे। हर समय भगवान का भजन। और कहते कि उसी समय नारद बाबा का आना हुआ। देखा कि नारद बाबा का मुख मलिन था। सनक सनंदन सनातन और सनद कुमार ने पूछ लिया, महाराज क्या बात है, मुख मलिन क्यों है? क्योंकि संतों को देख करके तो भक्तों के ताप मिट जाते हैं। और यदि संतों के मुख पर ही मलिनता दिखेगी तो संसारियों का क्या होगा? कथम ब्रह्म नदीन मुखा कुसित चिंता तरो भवा तरितुम गम्यते कुत्रः कृताशगमनम तव। नारद बाबा से पूछ लिया, महाराज क्या बात है, बड़ी व्याकुल दिखाई दे रहे हो। जानते हो जब संतों का मिलन होता है, जब एक संत से दूसरे संत का मिलन होता है तो चेहरे पर मुस्कान आती है। 4 मिली 64 खिली 20 रही कर जो भक्तन से जब भक्त मिले तो सत सात करो। 4 मिली 64 खिली। जैसे ही 2 संतों 2 भक्तों का मिलन होता है तो 2 हाथ के भक्त के जुड़ते हैं और 2 हाथ दूसरे भक्त के जुड़ते हैं। 4 मिली 64 खिली। और हाथ जुड़ते ही राधे कृष्ण होती है। और जब जैसे ही राधे श्याम सीताराम हुई तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। 4 मिली 64 खिली। 32 से एक भक्त के और 32 दांत दूसरे भक्त के, चेहरे पर सुंदर मुस्कान आ जाती है। 20 रहकर जो, और जब भक्तों को भक्त देख करके तो हाथ जुड़ जाते हैं। 20 रहकर जोड़ और भक्तों से जब भक्त मिले तो 7 करोड़। एक मानव के शरीर में 350 रोमांचित होते हैं। और जब भक्त से भक्त मिलते हैं तो हृदय से लगा लेते हैं तो 7 करोड़। संत है क्या? संत जिसमें भी आ छुपा हुआ है साधन अंत। जो भक्त संतों का दर्शन करते, संतों को देखते ही भक्त की समस्याओं का अंत हो जाए, वही संत है। लेकिन
जब संतों के मुख पर ही मलिनता दिखेगी तो इन संसारियों का कल्याण कैसे होगा। आज जैसे ही कहा तो नारद बाबा कहने लगे, नारद बाबा ने कहा सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार से कि प्रभु मैंने सोचा सब बैकुंठ से आकर के भगवान के भक्तों का दर्शन तो कर ले, लेकिन जैसे ही आए तो पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी, जैसे ही मैं तीर्थों पर आया मैंने भक्तों को देखा तो क्या देखा कि भक्त वही भक्त मंदिरों में जाकर के, अरे मंदिर में पुजारी बैठे हुए हैं, लेकिन पाखंड बना रच रहा है। जब मैंने इस दृश्य को देखा तो बड़ा ही कष्ट हुआ। पाखंड निर्तहासता, मैंने देखा कि मंदिरों में सत्य बैठे हुए हैं पुजारी, लेकिन पाखंड रचा जा रहा, पापस खंड पाखंडा। मैंने इस दृश्य को देखा तो बड़ा ही दुख हुआ। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, जाकर के भगवान के भक्तों को ही देखे। लेकिन जैसे इन भक्तों को देखा तो मिथ्या रंग में दम बिराते जोई, मिथ्या रंग दम बिराते जोई, धागा हो पे कहाँ सब जो परधनहारी जो कर दम सुबह आचार्य, जिस कलिकाल में दिखावा कर रहा है, पाखंड रच रहा है, कि त्याग चल करके देखा तो पता चला कि महल किसका बना हुआ। पूछा बताइए फलाने सन्यासी ये बालक किसके रो रहे हैं, तो पता चला ये त्यागी संत के बालक रो रहे हैं। मैंने इस दृश्य को देखा तो बड़ा दुख हुआ। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कल कौतिक के जात न तात कहे। इस दृश्य को देख करके मन बड़ा दुखी हो गया। लेकिन जैसे ही गृहस्थों के यहाँ गए तो क्या देखते हैं, अरे माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। कुछ भी करो कैसे भी करो, लेकिन अपने पेट को पालो। अरे जो माँ बाप अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, वही माँ बाप अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं।
माती पिता लगे बुराई उधर भरे सोई धर्म सिखावे। नानक बाबा कहते माता पिता अपने बालकों को शिक्षा दे रहे हैं, वही बालक के आगे चल करके अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। अरे हमारा धर्म सनातनीय धर्म, और जिस सनातनीय धर्म का पहला अक्षर ही सा से जुड़ा हुआ है, संस्कार वाला पहला शब्द ही संस्कार से है। जो माता पिता को संस्कार अपने बालकों को देने चाहिए, वही माता पिता अपने बालकों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं। वही बालक जब आगे चल कर के माँ बाप को सताते हैं तो माँ बाप क्या कहते हैं। लेकिन याद रखना इस जीवन में सबसे अहम है तो वो केवल शिक्षा है। आए दिन लोग क्या कहते कि मेरे बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया, वृद्धा आश्रम खुल गए। एक बार एक छोटे से बेटे को राम बना दिया। जब राम बनाया उस बालक तो मैया बड़ी खुश हुई कि मेरा बेटा राम बन गया। और वो खुशी कितने समय की थी, 1 घंटा, आधा घंटा या 15 मिनट। और उस समय उतने से ही समय में कितनी खुशी मिली कि मेरा बेटा राम बन गया। लेकिन यदि हम उसी बेटे को सुंदर संस्कार देंगे, सुंदर शिक्षा देंगे, और वही बेटा जो 1 घंटे के लिए राम बना था वही बेटा जिंदगी भर के लिए राम बन जाएगा, तो बताओ खुशी कितनी होगी। वो 1 घंटे की खुशी अच्छी है या सारी जिंदगी भर की। लेकिन बेटे को राम बनाने से पहले स्वयं को कौशल्या और दशरथ बनना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि मेरे घर में ध्रुव जैसा बालक जन्मे, लेकिन ध्रुव जैसा बनने के लिए सुनीति जैसी माँ भी बनना पड़ता है। इसलिए यदि जीवन में कुछ है तो शिक्षा है, और जिस दिन हम अपने बालकों को सुंदर शिक्षा प्रदान करने लग जाएंगे तो समझ लेना उस दिन इस संसार में जो वृद्धा आश्रम खुले हुए हैं वो वृद्धा आश्रम बंद हो जाएंगे। तालियां तो बजाई दिया करो कम से कम। लेकिन हम सब क्या करते हैं, बालक पैदा हुआ, छोटे से बालक महाराज हम मोबाइल पकड़ा देते हैं, और जब मोबाइल पकड़ा दोगे महाराज जैसा देखेगा, कहते कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। जैसा बालक उस मोबाइल में देखता आगे चल कर के वैसा ही करता। पहले के लोग अपने बालकों को
रामायण पढ़ने जाते थे तो साथ ले जाते थे, सत्संग में जाते थे, घरों में रामायण पढ़ी जाती थी। अब यदि किसी से पूछा जाए कि घर में रामायण है, हाथ उठाओ, किस किस के घर में रामायण है, हाथ उठाओ, बताओ। अब ये बताना महाराज, टीवी किस किस के घर में है? हमारे जब फिल्म की बात कहें तो सब हाथ उठा देंगे, सभी देखते हैं। अरे महाराज घर में रामायण भी है, लेकिन उनसे ये पूछा जाए कि प्रतिदिन पढ़ी जाती है? महाराज घर में रामायण तो है, लेकिन अलमारी में रख दिया। पहले के लोग साथ में बिठाला करते थे, बालक कैसे हुआ करते थे, लेकिन आज हम सब छोटे से बालक, जिस समय शिक्षा की घड़ी होती है उस समय हम सब क्या करते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं। और जब हमारा जब मोबाइल पकड़ा दोगे तो संस्कार भी वैसे ही आएंगे। तो बड़े होकर के वही बालक क्या करेगा? इसलिए जीवन में यदि बालक को सुंदर बनाना है तो सबसे सर्वोपरि शिक्षा है। अपने बालक को सुंदर शिक्षा। नारद बाबा ने कहा, ये देखा तो बड़ा मन खिन्न हो गया, मन खिन्न हो ही गया था। जाकर के सोचा कि वृंदावन जाए, लेकिन महाराज जैसे ही वृंदावन में गए, क्या देखते हैं कि एक युवती सुंदर बैठी हुई है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। तत्राचार्यमया दुष्टम श्रेयातम तन्मुनीश्वरा। उन मैया के पास में दो बुजुर्ग महात्मा लेटे हुए हैं, जिनकी सेवा में हजारों दास दासी बैठी हुई है। नारद बाबू ने सोचा कि पहले तो चल करके पूछा जाए कि देवी क्या कष्ट है आपको। लेकिन महाराज मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मैं पूछने के लिए जाऊं और महाराज उल्टा पड़ जाए। नारद बाबा कहने लगे, जैसे ही मैं आगे को बढ़ने लगा तो आज भक्ति मैया नारद बाबा को पुकारने लगी। भू भू साधु चरण दृष्टा मजंता मपीना दर्शनम तबिलोकस्य सर्वथा भरम परम। आज भक्ति मैया आंखों से अश्रु बहा करके, वो साधु क्षण, हे साधु, हे महाराज आप कहाँ जा रहे हो? नारद बाबा ने जैसे ही सुना, नारद बाबा ने कहा, देवी आप कौन हो? भक्ति मैया कहने लगी, महाराज अरे संतों के दर्शनों को पाकर के तो भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। अरे आपने भी तो धूप प्रहलाद को भगवान से मिला दिया, मेरा भी निवारण कर दीजिए। नारद बाबा ने कहा, देवी आप कौन हो? आज भक्ति मैया आंखों से अश्रु बहा करके नारद बाबा को अपना परिचय देने लगी। अहम भक्ति रीति क्या यमो में तन्नो मतो ज्ञान वैराग्य न मानो कालयोगी निर्जरो। अहम भक्ति रीति
हे साधु, हे ब्रह्मपुत्र नारद, मेरा नाम भक्ति है। ज्ञान वैराग्य नाम काल योगे जर्जरो। ये जो वृद्ध महात्मा मेरे पास लेटे हुए हैं, ये मेरे ज्ञान वैराग्य पुत्र है। भक्ति मैया कहने लगी, उत्पन्न द्रवण दे सहदान। दक्षिण में मैं पैदा हुई, मेरा जन्म दक्षिण में हुआ। कर्नाटक में पली बड़ी हुई, जहां जहां कहीं बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन कहीं कहीं मेरा इतना अपमान हुआ कि वहां छोड़ करके जब इसे वृंदावन में आई तो वृंदावन पुनः प्रहनवीन स्वरूप पड़ी। इस वृंदावन में आकर के मैं तो सुंदर युवा युवती बन गई, लेकिन जो युवा मेरे बालक थे, बेटे थे, आज वो वृद्ध हो गए। अरे जिस माँ, जो माँ बुजुर्ग हो और वो युवा बन जाए, उस माँ के समक्ष उसके बेटे बुजुर्ग हो जाए, अरे उस माँ पर क्या बीतेगी। भक्ति मैया कहने लगी, ऐसा ही रहा तुम इस वृंदावन को छोड़ करके चल जाओ। नारद बाबा ने कहा, देवी से वृंदावन में कुछ है तो वो केवल भक्ति है, और इसी वृंदावन से भक्ति ही चली गई तो इस ब्रज में क्या बचेगा। यदि भक्ति करना है तो वृंदावन में जाकर के देखो, और यदि ज्ञान को प्राप्त करना है तो महाराज काशी बनारस चले जाओ। नारद बाबा कहने लगे, देवी आप इस ब्रज को छोड़ करके कहीं मत जाइए, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके ज्ञान और वैराग्य को मैं पुनः जीवित कर दूंगा। नारद बाबा ने ज्ञान वैराग्य को वेद पुराणों का पाठ कराया, कितने ग्रंथों को श्रवण कराया। एक पल के लिए मूर्छा हो जाती, लेकिन वही की वही, न ज्ञान उठा न वैराग्य। भक्ति मैया कहने लगी, ऐसा ही रहा तो तुम स्थान परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। मिस ब्रज को छोड़ करके विदेश चले जाओ। नारद बाबा ने कहा, नहीं देवी। और उसी समय आकाश बड़ी हुई, कहा, हे ब्रह्मपुत्र नारद, ये जो हुआ है ये काल का दोष है, कलिकाल का प्रभाव है। भक्ति मैया कहने लगी, यदि कलिकाल का प्रभाव है तो राजा परीक्षित ने कलयुग को माफ क्यों कर दिया। तो नारद बाबा ने कहा, राजा परीक्षित ने कलयुग को माफ इसलिए किया क्योंकि उसमें भी बड़ा सुंदर गुण था। इस कलिकाल में सत्य के त्रेता द्वापर में लोग तपस्या किया करते थे, लेकिन इस कलिकाल में यदि एक बार भाव से भगवान को भज लोगे तो भविष्य बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दे दिए। दूतम परमेश्वरी, जब इतना हुआ तो भक्ति मैया कहने लगी, फिर भी कलयुग को स्थान दे दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि यदि ज्ञान वैराग्य को पुनः जीवित करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत का पाठ करो, सत्कर्म करो। नारद बाबा
सोचने लगे कि सत्य कर्म क्या है। और आज सत्य कर्म को खोजते खोजते नारद बाबा इस भूमंडल में विचरण ही कर रहे थे कि आकर के देखा कि बद्री नारायण विशाल पावन गंगा के किनारे देखा कि सत्संग चल रहा था। सनक सनंदन सनातन और सनंद कुमार विराजमान थे, तो आकर के प्रणाम कर लिए। नारद बाबा ने कहा, प्रभु आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि सत्य कर्म क्या है। जब सनक सनंदन सनातन और सनंद कुमार ने सुना तो सनंद कुमार कहने लगे, हे ब्रह्मा के पुत्र नारद, आप सत्य कर्म को पूछ रहे हो। आप अपनी ज्ञानी होकर के आपको सत्य क्या है ये आपको मालूम नहीं है। नारद बाबा कहने लगे, प्रभु यदि मुझे पता होता तो मैं यूं ही थोड़ी ना विचरण करता। जैसे ही कहा तो सनक सनंदन और सनातन कुमार ने कहा, सत्य कर्म में यदि कुछ है तो वो केवल श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत से वितानुगमना। ब्रह्मा जी ने नारद बाबा को चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान कराया। सनत कुमार कहने लगे, आप भूल गए जिन चतुर्श्लोकी। जब एक बार वेद व्यास जी महाराज बैठे बैठे वेद पुराण और ग्रंथों को लिख रहे थे। 4 वेद 6 शास्त्रों को जब लिख दिया, लेकिन जब मन में तसल्ली ना हुई, उसी समय नारद बाबा का आगमन हुआ। व्यास जी से पूछ लिए, क्या बात है। तो व्यास जी कहने लगे, पिता व्यास जी ने कहा कि मैंने 4 वेद 6 शास्त्रों को लिख डाला, 17 पुराणों को लिख दिया, लेकिन ना जाने अभी भी मेरे मन को शांति नहीं है। नारद बाबा ने कहा कि इन पुराणों वेदों को लिखा है, वेदों की भाषा किसी को समझ नहीं आने वाली। नारद बाबा ने जब वेद व्यास जी को समझाया, आज नारद बाबा ने वेद व्यास जी को चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान कराया, जो ब्रह्मा जी ने नारद बाबा को दी थी। और उन्हीं चतुर्श्लोकी भागवत से वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों लिख करके श्रीमद् भागवत की लेखनी की। नारद बाबा ने बोला और वेद व्यास जी ने गणेश जी को बुलवाया, लेखनी की। अब कहा इसे सुंदर, जब कोई अमूल्य अनमोल वस्तु हो तो हम खोजते कि इस अनमोल वस्तु को हम उसे को दे जो इस वस्तु को संभाल करके रख पाए। अब सोचने लगे इस भागवत को का रसपान कैसे कराए। तो वेद व्यास जी को याद आ गया, इस भागवत को वही श्रवण कर सकता है जिसके अंदर मत सरता ना हो। कोई किसी को देख करके जलील विरोध ना करे, लेकिन महाराज हम लोग क्या करते हैं, किसी की सुंदर हवेली को देखा तो महाराज खुशी की बजाय दुखी हो गए कि देखो तो महाराज उसकी सुंदर हवेली, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे को सुख को देख कर के दुखी। महाराज ये मानव भी बड़ा चतुर है। एक बार क्या हुआ, एक भक्त थे
उन्होंने संत के दर्शन हुए तो संतों से पूछा, प्रभु एक बात बताओ, ऐसे कौन से देवता हैं जिनसे जल्दी, जिनकी भक्ति करने से वो देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? तो कहा ब्रह्मा जी हैं कि जिनकी भक्ति आप जल्दी कर लोगे तो ब्रह्मा जी बड़े जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। अब शिवा ने क्या किया कि ब्रह्मा जी की भक्ति की, और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, दर्शन देने के लिए आए, तो कहा कुछ वर मांग लीजिए। भक्त कहने लगा ब्रह्मा जी से कि प्रभु जो भी मैं मांगूंगा आप दोगे मुझे? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि देवी तो वो है, अगर जो बोल दिया मुख से वो बोल दिया। अब उस भक्त ने कहा कि मैं बड़ा गरीब हूं। ब्रह्मा जी से कहा प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे घर में मेरा घर अच्छा बन जाए। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। 3 वरदान मांगे ब्रह्मा जी से, और दूसरा वरदान मांगा, और दूसरे वरदान में कहा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी आप मुझे दूसरा वरदान दीजिए कि जब जब मैं आपको बुलाऊं तब तब आप मेरे पास आना। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब तीसरा जब वरदान मांगा तो वो बालक कहने लगा हे ब्रह्मा जी, और तीसरा